व्यासपीठ पे विद्यमान परम आदरणीय रामायणी गुरु जी, आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर DS मिश्रा जी, राजकुमार तिवारी जी, इस पूरे कथा के संचालक सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी एडवोकेट एवं बैठे हुए सभी श्रोतागण, माताएं, बहनें, सभी को सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। गुरु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से राम की कथा का वर्णन किया है। उनके कथा के बाद मेरे द्वारा कुछ भी कहना सूर्य को दीपक जलाने के समान है, लेकिन अब गुरु जी का आदेश है तो 5 मिनट में भी अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। जिस समय भारत में तुर्कों और मुगलों का आक्रमण हो रहा था मध्यकाल में, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने घर घर गांव गांव जाकर रामलीलाओं का आयोजन कराया और लोगों के बीच जो निराशा की भावना थी, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, नवयुवकों के बीच, उस नैराश्यपूर्ण वातावरण को दूर किया। भारत तभी है जब तक राम का चरित्र हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में विद्यमान है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम नहीं। जब तक वेद नहीं है भारत में, जब तक भगवत गीता नहीं है, जब रामायण नहीं है, जब तक महाकवि कालिदास के महाकाव्य नहीं है, भारत को नहीं कहा जा सकता। वो भारत वही है जहां पर प्रातः वंदन और संध्या वंदन के समय वैदिक ऋचाएं हमारे कानों को सुगंधित करती हैं। भारत वही है जहां घर घर भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग का पाठ होता है। भारत वही है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, महाकवि कालिदास द्वारा रचित इन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का घर घर पाठ होता है। भारत वही है जहाँ के विश्वविद्यालयों में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम जैसे महाकवि कालिदास के ग्रंथ रखे जाते हैं। जहाँ ये नहीं है वो भारत नहीं है। इसलिए भारत की परिभाषा अगर हमसे कोई पूछता है तो उसको मैं यही श्लोक सुनाता हूँ। जहाँ तक रामायण और रामचरितमानस की बात है, आद्योपांत श्रीमद् रामचरितमानस में और रामायण में मर्यादा का भी वर्णन किया गया है। परिवार में, जैसा कि गुरु जी अभी बता रहे थे कि भाई भाई में सिविल